पहला क्वेश्चन तो यही सर कि मेरी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि जो प्रीवियस पेरेंट्स थे या मेरे पेरेंट्स थे, एज अ फादर उनका एक रोब था हम पर। ठीक है, हम कहीं ना कहीं ये फील करते थे कि हमारे फादर उतने फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, दो ही टेक गुड केयर ऑफ अस। इस सिचुएशन से हुआ ये कि हमने कहीं ना कहीं उनकी जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होने के लिए उनके साथ थोड़ा ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, एंड देन दे कांट कीप द बैलेंस, जहां पर बच्चे उनकी बात को उतना सीरियसली नहीं लेते, मे बी बिकॉज ऑफ दिस कि वो उनके बहुत क्लोज हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को किस तरह बैलेंस आउट किया जाए कि देर आर टाइम्स जहां पर आपको बच्चों को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो चुके होते हैं, बहुत कैजुअल हो चुके होते हैं, तो वो आपकी बात को उतना सीरियसली नहीं लेते। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने हमें बोला कि घर के रूल्स बनाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सोशल प्रेशर में आ जाते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे बच्चों के सब कजिन्स के पास मोबाइल्स हैं। ठीक है, द किड्स डिमांड कि जी उसके पास भी है, उसके पास भी है, सबके पास है, आप जो हैं वो हमारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मेरी माय यंगर वन इज समवेयर अराउंड 4 years old or 5 years old, and she used to watch mobile। वर्क प्रेशर्स की वजह से ऐसे होता है कि आजकल कोविड 19 है, हम घर पे काम कर रहे हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि टाइमिंग्स ही नहीं होते। मुझे कोविड 19 में ये फील होता है कि हम पर काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है, या हम वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट कल्चर है, काम करना है, तो फिर ये होता है कि हम भी अपने काम को प्रेफर करने के लिए, घर में सुकून चाहने के लिए बच्चों को मोबाइल्स दे देते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही, करेक्ट एनालिसिस है। आपकी गुफ्तगू में मैंने अभी नोट किया तो 5 दफा आपने एक लफ्ज यूज किया, बैलेंस। और एक्चुअली मेरा जवाब भी यही है, बैलेंस। हमने बुनियादी तौर पर बैलेंस नहीं रखा। अच्छा, उस बैलेंस को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है। देखिए, आपने 4 साल की बच्ची को मोबाइल लेके दे दिया, तो ये तो आपने ही किया ना। तो अब जो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे वो भी जाहिर है वैसे ही होंगे। अच्छा, अब इस बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूं। आपने जैसे अपने वालिदैन की, और मेरे भी वालिदैन ज़ाहिर ऐसे ही थे कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, हमें उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस था, हम उनसे थोड़ा सा डरते थे। उस डरने की वजह से, उस खौफ की वजह से हम एक सीधे इंसान रहे। देखिए, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है उसमें यह देखा गया है कि खौफ को हमेशा से यूज किया गया है एज वन ऑफ द टेक्निक के मुआशरे के अंदर बेहतरी की जाए। इसीलिए कानून बनते हैं, इसीलिए सजाओं का निजाम है, इसीलिए जन्नत और दोजख है, इसीलिए कैरेट और स्टिक वाली पूरी पॉलिसी है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च पे लोगों ने यह साबित किया है कि फॉर डे टू डे स्मॉल मैटर्स, तो स्ट्रिक्टनेस नहीं, ये जो है सख्ती और पनिशमेंट का डर और किसी के ऊपर एक अथॉरिटेटिव एटीट्यूड, इससे वक्ती तौर पर तो कुछ काम हो सकता है। और इसकी एफिकेसी उतनी देर तक है कि जिस बंदे पर आप अथॉरिटी यूज कर रहे हैं वो आप पर कितना डिपेंडेंट है। द मोमेंट वो आपकी डिपेंडेंसी से निकल जाता है तो एकदम वो आपकी यूज की हुई अथॉरिटी का काउंटर रिजल्ट निकलना शुरू हो जाता है। ये हमारी फैमिलीज में होता है कि वालदैन ने बच्चों को बहुत सख्ती से रखा। उनके घर के अंदर जो अब्बा जी आ गए हैं तो अब सांस नहीं लेना, तमाम लड़कियों ने फौरन ये वाला, फौरन दुपट्टे सरों पे ले लेने हैं, लड़कों ने फौरन चुप करके बैठ जाना है, किसी ने आगे नहीं बोलना। ये सारा होता है इसलिए कि जब तक वो बच्चे फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, द मोमेंट फाइनेंशियल डिपेंडेंसी निकलती है तो एकदम ये कहानियां सुनी होती, एक ही हमारा बेटा था, इतनी मोहब्बत से हमने पाला, पता नहीं उसकी शादी किससे कर दी, वो हमारे बेटे को भगा के ले गई, अब हम यहां बूढ़े बैठे हैं, हमारे बच्चों का कोई पता नहीं। तो जहां तक ताल्लुक है ना जी, ये सख्ती का और स्ट्रिक्टनेस का, वो तो टोटली काउंटर प्रोडक्टिव है। फिर क्या किया जाए? आखिर बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए? उसके लिए मैं 3 अल्फाज यूज करना चाहता हूं, 3 वर्ड्स। वन इज पैसिव एटीट्यूड, another one is aggressive attitude, and the third one is assertive attitude। ये पैसिव एटीट्यूड है, अब क्या करें, बच्चा कह जो रहा है, अब उसके चाचे के बेटे के पास भी मोबाइल है, वो बाहर जाता है, ये है पैसिव एटीट्यूड। और एक है एग्रेसिव एटीट्यूड, वो ये है खबरदार, हम बिल्कुल तुम्हें नहीं लेके देंगे, किसी सूरत भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये है एग्रेसिव एटीट्यूड। एक है एजर्टिव एटीट्यूड। एजर्टिव एटीट्यूड में हम बच्चे के साथ
अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करते। हम बच्चे के साथ मोहब्बत और ताल्लुक को उसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। हम उनके और बच्चे और हमारे दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, म्यूचुअल मैंने कहा रिस्पेक्ट, ये नहीं कि बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करे और मैं उसकी रिस्पेक्ट ना करूं। दिस रिलेशनशिप इज ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो रिश्ता हमारा कायम रहे मगर हम एसर्टिव रहे। हम ये कहें कि बेटा हमने ये बात उसूल बनाया हुआ है कि 18 साल से पहले आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। वो कहे कि नहीं नहीं अबू चाची नहीं, वो तो बात बेटा ठीक है, लेकिन आपको मोबाइल हमने नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा 18 साल का। और अच्छा, ये आप कह रहे हैं ना कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन हमारी वीकनेस की वजह से नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया, डॉक्टर नसर महमूद, ही इज अ वेरी टॉप रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट इन न्यूयॉर्क। मैं उनके घर गया तो उसके जहन में यह था कि मैंने अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाना है और एक अच्छा पाकिस्तानी बनाना है और एक अच्छा इंसान बनाना है। आप यकीन करें, न्यूयॉर्क में रहते हुए उसके घर के अंदर कोई टीवी नहीं था, यानी कोई केबल की कनेक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। और जब उसके यहाँ बच्चे छोटे छोटे थे तो वो कंट्रोल्ड, घर में जो चीज देखनी है वो इंटरनेट के थ्रू देख लेते थे। उसके सारे बच्चों ने पीएचडी की है, उनके बच्चे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे बाअखलाक हैं, बगैर टीवी के, बगैर ये स्मार्टफोनों के अपने हाथ में होने के। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। हम अगर शुरू से ही, जो ही हमारी तरबियत अगर हुई हो, तो हम डे वन से ही अगर अपने घरों के अंदर एक प्रॉपर एसओपी बनाएं और उस एसओपी पर खुद भी अमल करें और 100% और अपने रोल मॉडलिंग से ये साबित करें कि जो हम आपके लिए कानून बना रहे हैं वो अपने लिए भी कानून बना रहे हैं। और जो की पॉइंट मैंने, वो हमारी बहन ने पहले जब कहा था, बुशरा ने, तो मैंने उनके जवाब में कहा था, की पॉइंट ये है कि हम प्रायोरिटी अपने बच्चों को दें। और प्रायोरिटी का मतलब है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो। बच्चा आपको हर बात, हर किस्म की बात आपके साथ शेयर करने को तैयार हो, तो आप देखिएगा कि यही बच्चे आपका कहना भी मानना शुरू हो जाएंगे। और ये कहना सिर्फ अथॉरिटी की वजह से नहीं मानेंगे, बल्कि उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से मानेंगे। तो अब जैसे मैं, अब बात को जरा लंबी हो गई, मुख्तसर करता हूं आपके सवाल को डायरेक्ट आंसर करते हुए। मेरे ख्याल में उन बच्चों के साथ बैठ के नेगोशिएट किया जाए, उनको एडल्ट की तरह डील किया जाए, उनको ये बताया जाए कि बेटा हमने ये सीखा है कि ये चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। अलबत्ता मैं अब और खुद अपना टाइम उनको ज्यादा देना शुरू कर दें। वो तमाम एंटरटेनमेंट जो उन्होंने उसमें से देखनी भी हैं, उसको आप कंट्रोल्ड तरीके से दिखाएं। फर्ज करें वो एक मूवी देखना चाहते हैं, तो अब्बू अम्मी बहन भाई सारे बैठ के, इकट्ठे बैठ के मूवी देखें। इसमें मूवी देखने से ज्यादा जो फैमिली का रिलेशनशिप डेवलप होगा ना, वो असल में इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट होगा। उस मूवी से जो नॉलेज आ रहा है उससे भी बहुत ज्यादा। तो हम अपने बच्चों को टाइम ज्यादा दें, जो भी उसूल हैं उनको बनाएं, और उन उसूलों को, क्योंकि बच्चे उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, अब जो बड़े हो गए हैं, तो उनको स्टेक होल्डर की तरह उस मीटिंग में बिठा के और उनके साथ ये तय करें और फिर अपनी अथॉरिटी में कहें, चूंकि मैं अब्बू हूं, चूंकि मैं बड़ा हूं, इसलिए हमने ये फैसला किया है, आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। जिस तरीके से ये हमारे हमारे एग्जीक्यूटिव बिजनेस मीटिंग्स में बताते हैं, सबसे मशवरा लेके और फिर अपने नॉलेज की बेस के ऊपर एक डिसीजन करते हैं। तो घर में एक एसओपी बना लीजिए और की पॉइंट ये है कि बच्चों को टाइम दीजिए।